हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 रियल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 15 द कीज़ टू हेवन का सीन 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का सीन 1 करा दिया है, ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तो अगर आपने इस चैप्टर के सीन 1 को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले सीन 1 को देख सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट बना होगा रियल इंग्लिश क्लास 3 का, है ना। रियल इंग्लिश क्लास 3 के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आप जाइए और पहले सीन 1 को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। इससे पहले कि मैं सीन 2 को पढ़ाना शुरू करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन बड़ी ही ईजिली मिल जाए। ठीक है, तो चलो हम लोग सीन 2 को देखते हैं कि सीन 2 में क्या क्या बताया गया है। द विलेज, ये जो सीन 2 है वो एक गांव में शुरू हो रहा है। अ साधु विद अ लॉन्ग बियर्ड एंड वियरिंग अ सैफ्रॉन कुर्ता इज सिटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म अंडर अ ट्री। एक साधु होता है जिसके लंबे लंबे दाढ़ी होते हैं और वो सैफरन कलर का एक कुर्ता पहना हुआ रहता है। सैफरन कलर किसको कहते हैं? अ ब्राइट ऑरेंज येलो कलर को। एक ब्राइट ऑरेंज और येलो कलर का जो रंग होता है उसी को हम लोग सैफरन कलर कहते हैं, जिसको भगवा रंग भी कहा जाता है हिंदी में। और वो एक पेड़ के नीचे एक बना हुआ प्लेटफॉर्म होता है, उस पर वो बैठा होता है। आप पिक्चर से समझ सकते हो, ये पेड़ है, यहाँ पे एक साधु बैठा हुआ होता है, इसके लंबे लंबे दाढ़ी हैं सफ़ेद कलर की, इसने गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है ना, और लोगों के बीच में बैठा हुआ है। हिज आइज आर क्लोज्ड, उसकी आंखें हैं वो बंद है। हिज आइज आर क्लोज्ड, अ क्राउड ऑफ पीपल इज वेटिंग फॉर हिम टू ओपन हिज आइज एंड ब्लेस देम। लोगों का एक भीड़ ये इंतज़ार कर रहा है कि ये साधु कब अपनी आंखें खोलेगा और इन्हें आशीर्वाद देगा। तेनालीरामा एंटर्स एंड स्टैंड्स अमॉन्ग द पीपल। तभी क्या होता है, तेनालीराम वहाँ पे प्रवेश करते हैं और लोगों के भीड़ के बीच में जाकर खड़ा हो जाते हैं। अब यहाँ से हमारे डायलॉग शुरू होते हैं। विलेजर 1, तो गांव का एक देहाती होता है, वो क्या बोलता है? द ग्रेट सेंट इज ओपनिंग हिज आइज, कि देखो अब महाराज तो नहीं, जो ग्रेट सेंट है, जो महान साधु हैं, वो अपनी आंखें खोल रहे हैं। एवरीवन बाउज टू द साधु, जैसे ही उस साधु ने अपनी आंखें खोली, सारे लोग उसको ग्रीट करने के लिए अपने सिर को झुका लिया सारे लोगों ने। बाउज कहने का मतलब होता है सिर झुका लेना, है ना। आउट ऑफ रेस्पेक्ट हम लोग सिर को झुकाते हैं किसी के सामने। तभी विलेजर 2 क्या कहता है? कैरिंग अ लार्ज सैक, एक दूसरा गांव वाला एक बड़ा सा बोरा कैरी करके लेकर आता है। ही पुट्स इट इन फ्रंट ऑफ द साधु, वह साधु के सामने उस बोरे को रख देता है। इस पिक्चर में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक गांव वाला, ये दूसरा गांव वाला है जो कि एक बोरे को लेकर आया है और उसे साधु के सामने रख दे रहा है। योर होलीनेस, क्या कहता है? योर होलीनेस, होलीनेस कहने का मतलब हम लोग किसी साधु संत को, किसी महात्मा को हम लोग योर होलीनेस कह के बुलाते हैं, उन्हें एड्रेस करते हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस सैक ऑफ राइस एज माई हम्बल ऑफरिंग टू यू। ये जो चावल की बोरी है, इसको मेरा चढ़ावा, मेरा भेंट समझ के इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, रख लीजिए। एडवाइस मी माई लॉर्ड हाउ आई कैन गेट रिच, और मुझे सुझाव दीजिए, मुझे सलाह दीजिए कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। द साधु गिव्स अ मीनिंगफुल ग्लांस टू हिज असिस्टेंट एंड स्टैंडिंग बिसाइड हिम। तभी वो साधु क्या करता है, अपने बगल में खड़े हुए अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, और वो क्या करता है? द असिस्टेंट लिफ्ट्स द सैक एंड टेक्स इट अवे, तो उसका असिस्टेंट, उस साधु का असिस्टेंट क्या करता है? उस बोरी को उठाता है और उसको ले जा करके अपने खजाने में रख देता है। साधु, माई चाइल्ड यू हैव प्लीज्ड मी, वो साधु कहता है कि तुमने मुझे खुश कर दिया। अब देखो, जो साधु जो लोग होते हैं दूसरे लोगों को बालक करके बुलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे वैसे ही ये साधु कहता है माई चाइल्ड, तुमने मुझे खुश कर दिया, तुमने मुझे अपने चढ़ावे से काफ़ी प्रसन्न कर दिया। आई विल डेफिनेटली मेक यू रिच, मैं तुम्हें अवश्य ही धनी बना दूंगा। टू बिगिन विद वी नीड टू परफॉर्म अ पूजा एट योर हाउस, और धनी बनने की शुरुआत करने के लिए, मतलब इस काम को शुरू करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हमें तुम्हारे घर पे पूजा करने की ज़रूरत होगी।
विलेजर 2 क्या कहता है, थैंक यू योर होलीनेस, प्लीज टेल मी व्हाट आई नीड टू डू। तभी ये विलेजर 2 कहता है कि ठीक है, मुझे बताइए कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा। साधु कहता है, डियर चाइल्ड गिव मी 2 गोल्ड कॉइन्स टुवर्ड्स द एक्सपेंसेस फॉर द पूजा। साधु कहता है कि बालक, मुझे 2 सोने के सिक्के दो जो कि इस पूजा को ऑर्गेनाइज करने में खर्च होंगे। इस पूजा के लिए जो उसमें सामान लगेंगे, जो खर्चे आएंगे, उसके लिए 2 मुझे सोने के सिक्के चाहिए। विलेजर 2, मोस्ट सर्टनली माय लॉर्ड। विलेजर 2 कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। Rama watches as the villager takes out 2 gold coins and gives to the साधु। अब रामा, तेनालीराम ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, कैसे वो विलेजर अपने पैकेट से 2 सोने के सिक्के निकाल कर साधु को दे देता है। द साधु प्रॉम्प्टली पॉकेट्स द कॉइन। पॉकेट्स द कॉइन कहने का मतलब पुट इन द पॉकेट, पॉकेट में रख लेना। तो वो साधु क्या करता है, उस सोने के सिक्के को अपने पॉकेट में रख लेता है। प्रॉम्प्टली कहने का मतलब क्या होता है, तुरंत, बहुत जल्दबाजी। द साधु प्रॉम्प्टली पॉकेट्स द कॉइन एंड ब्लेस द विलेजर, और विलेजर को ब्लेस करता है। रामा जॉसल्स हिज वे थ्रू द क्राउड टुवर्ड्स द साधु एंड फॉल्स एट हिज फीट। तभी तेनालीराम क्या करते हैं, भीड़ को धक्का देते हुए और भीड़ के बीच से गुजरते हुए जाते हैं और साधु के पैरों के पास गिर जाते हैं। रमा प्रोस्ट्रेटिंग, है ना। प्रोस्ट्रेटिंग कहने का मतलब क्या होता है, लाइंग विद फेस डाउनवर्ड्स टू शो रिस्पेक्ट। जब आप किसी के सामने अपने फेस को नीचे की तरफ रख के, ज़मीन की तरफ रख के पूरा लेट जाते हो, उसी अवस्था को हम लोग प्रोस्ट्रेटिंग कहते हैं, है ना। तो उसके पैरों के पास सो करके, सोते हुए कहते हैं, योर हॉलीनेस यू आर द ग्रेटेस्ट सेंट इन द वर्ल्ड। आप पूरे संसार के सबसे महान साधु हैं। ब्लेस मी ओ सुप्रीम सेंट, कि सबसे बड़े साधु मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुप्रीम सेंट कहने का मतलब बहुत महान साधु। साधु क्या कहता है, हाईली प्लीज्ड। अब साधु ने देखा कि कोई इंसान, कोई भक्त मेरा इस तरह से मेरी आदर कर रहा है, इस तरह से पूरे लेट कर मेरा आशीर्वाद मांग रहा है, तो वो काफ़ी खुश हो जा रहा है। वो साधु कहता है, गेट अप माई चाइल्ड, बालक उठ जाओ। यू आर अ ट्रू डेवोटी, तुम क्या हो, एक सच्चे भक्त हो। आई शैल परफॉर्म अ पूजा टू मेक यू लिव यंग फॉर 200 ईयर्स, कि मैं क्या करूँगा, तुम्हारे लिए एक पूजा करूँगा जिसकी वजह से तुम 200 साल जो है ना, इसी अवस्था में, जवान अवस्था में जियोगे। फॉर दैट यू ओनली नीड टू गिव मी डैश डैश डैश, और इसके लिए तुम्हें सिर्फ मुझे क्या देना होगा, कुछ देना होगा। अब जैसे ही वो साधु कहने वाला होता है कि मुझे ये चाहिए, तभी तेनालीरामा क्या करते हैं, एज द साधु स्पीक्स रामा जम्प्स फॉरवर्ड एंड प्लक्स आउट अ हेयर फ्रॉम द साधुज बियर्ड। अब जैसे ही साधु कहता है कि तुम्हें मेरे इस पूजा करवाने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें देनी होंगी, तैसे तेनालीरामा कूदते हैं, जंप करते हैं और उस साधु के दाढ़ी से एक बाल तोड़ लेते हैं। साधु क्राइज इन पेन, साधु पेन में, है ना, दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है, कराहने लगता है। तेनालीरामा क्या कहते हैं, डजंट लिसन टू द साधुज क्राइज, ही होल्ड्स द हेयर अप प्राउडली एंड एड्रेसेस द क्राउड। और ये तेनालीरामा क्या करते हैं, उस साधु के दाढ़ी से तोड़े गए बाल को ऊपर उठा करके क्राउड से कहते हैं कि साधु के चिल्लाने का टेंशन मत लो, है ना, उसका चिल्लाना मत सुनो। आई एम द लकीस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मैं इस पूरे संसार का सबसे भाग्यशाली आदमी हूँ। द हेयर फ्रॉम दिस ग्रेट सेंट्स बियर्ड हैज़ द पावर टू टेक अस डायरेक्टली टू हेवन। इस साधु की दाढ़ी का जो बाल है ना, इसके पास इतनी शक्ति है कि ये हमें डायरेक्टली स्वर्ग में ले जाएगा। ही इज़ सच अ होली मैन, यह क्या है, एक बहुत ही होली मैन है, बहुत ही पवित्र आदमी है, बहुत ही भगवान वाले आदमी है। एवरी हेयर ऑफ हिज इज़ अ की टू हेवन, इसका हर एक बाल जो है वो क्या है, स्वर्ग का रास्ता है, स्वर्ग की चाबी है। तभी विलेजर क्या कहता है, विलेजर 2, आई वुड रादर गो टू हेवन दैन गेट रिच इन दिस वर्ल्ड योर हॉलीनेस। तभी विलेजर 2 कहता है कि इस संसार में अमीर बनने के बजाय मैं स्वर्ग में जाना पसंद करूँगा। अलाउ मी टू प्लक अ हेयर एज वेल, मुझे भी एक बाल तोड़ने की अनुमति दीजिए। द विलेजर प्लक्स अ हेयर डिस्पाइट द साधुज प्रोटेस्ट।
अभी साधु मना ही कर रहा होता है कि नहीं, मैं अपने बाल तोड़ने नहीं दूंगा, तभी वो विलेजर क्या कर लेता है, उसकी दाढ़ी से एक बाल फिर तोड़ लेता है। ही लेट्स आउट अनदर क्राई ऑफ पेन, और फिर से दर्द में वो चिल्ला उठता है। कौन? वो साधु। तभी विलेजर 1 कहता है, 1 फॉर मी टू, मेरे लिए भी एक बाल तोड़ो। पीपल क्राउड अराउंड द साधु एंड ही स्क्रीम्स लाउडली। तभी क्या होता है, सारे लोग साधु के चारों तरफ भीड़ लगा लेते हैं और उसके बालों को तोड़ने लगते हैं, और वो साधु जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, साधु, ओ गॉड स्टॉप इट यू फूल्स, है ना। तेनालीरामा ट्राइंग हार्ड टू हाइड हिज लाफ्टर, और इन सब चीज़ों को देखकर तेनालीरामा अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे, कैसे भी अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। माई लॉर्ड प्लीज डू नॉट डिनाई योर डिवोटीज द कीज टू हेवन, और फिर तेनालीराम कहते हैं उस साधु से कि माई लॉर्ड, आप अपने भक्तों को स्वर्ग में जाने की चाबी लेने से मत रोकिए। द साधु ट्राइज टू एस्केप, और तभी क्या होता है, वो साधु वहाँ से बच के निकलने की कोशिश करता है। ही फॉल्स डाउन, वो नीचे गिर जाता है। पीपल वुडंट लेट हिम गो, और लोग उसे जाने नहीं देते हैं। ही समहाउ मैनेजेस टू रिगल आउट लीविंग पीसेज ऑफ हिज torn शर्ट इन द हैंड्स ऑफ द डिवोटीज। अब लोग उसके ऊपर ऐसे पड़ गए थे जैसे कि उसके सारे कपड़े लोगों ने फाड़ दिए थे। वो क्या होता है, रिगल आउट कहने का मतलब आपके बुक में दिया है, ट्विस्ट एंड टर्न द बॉडी टू एस्केप, रेंगते हुए वो वहाँ से बाहर निकलता है, और उसका जो शर्ट के फटे हुए पीसेज होते हैं उसके भक्तों के हाथ में होते हैं। ही रन्स फॉर हिज लाइफ, वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। पीपुल चेज हिम, और लोग उसका पीछा करते हैं। तेनालीराम अब क्या कहते हैं, आई होप यू नो नाउ हाउ होली दिस साधु वाज। अब तेनालीराम लोगों से कहते हैं कि अब मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया कि ये कितना होली साधु है, ये कितना पवित्र है। ही वॉन्टेड ओनली योर मनी एंड गिफ्ट्स, इसे बस क्या चाहिए था, आपके पैसे और आपके दिए हुए चढ़ावे, आपके दिए हुए भेंट चाहिए थे। ऑल ऑफ अस कैन गेट रिच बाय वर्किंग हार्ड, हम सब अमीर हो सकते हैं, कब? सिर्फ अगर हम लोग हार्ड वर्क करें। वी डोंट नीड टू पे साधुज एंड होली मैन फॉर दैट, हमें इसके लिए साधुज को या होली मैन को कोई भी चढ़ावा, कोई भी ऑफरिंग देने की ज़रूरत नहीं है। तभी विलेजर 2 कहता है, ओ माई 2 गोल्ड कॉइन्स, कि अच्छा अब मेरे उन 2 सोने के सिक्कों का क्या होगा। रामा कहते हैं, डोंट वरी, द किंग्स मैन विल अरेस्ट द इम्पोस्टर। इम्पोस्टर किसको कहते हैं? बहरूपियों को कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है, समवन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू चीट। कोई इंसान जब किसी दूसरे का भेष धारण करके, मतलब कोई इंसान कोई और होने का दावा करता है, उसको हम लोग इम्पोस्टर कहते हैं, बहरूपिया कहते हैं। तो तेनालीराम कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो राजा के जो लोग हैं, जो राजा के जो सिपाही हैं, उसको, उस बहरूपिये को अरेस्ट कर लेंगे। एवरीवन विल गेट देयर मनी बैक, और सबको उनका पैसा वापस मिल जाएगा। रामा गोज़ बैक टू द कोर्ट एंड टेल्स द किंग द होल स्टोरी, और फिर वहाँ से रामा वापस दरबार में जाते हैं और महाराज को ये सारी कहानी सुनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।